हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिक्स का वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बस यही निवेदन है कि अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमारा वर्कशीट 2 है स्टैटिस्टिक्स का, इसमें हम लोगों को बार ग्राफ बनाना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो ये टेबल नीचे बनाया गया है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करता है इन डिफरेंट क्लब इन ए स्कूल। स्कूल में हमारे क्लब होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उस डिफरेंट क्लब में कितने स्टूडेंट्स है उसको बताया गया है। कहता है प्रिपेयर अ बार ग्राफ यूजिंग द स्केल। एक बार ग्राफ बनाइए स्केल का यूज करके, यूनिट लेंथ 20 स्टूडेंट्स। लेकिन और आपको जो यूनिट लेंथ लेना है वो किसके इक्वल टू लेना है, तो वो 20 के इक्वल टू यानी कि 20 स्टूडेंट्स के इक्वल टू लेना है। अब देखिए हम लोगों को बनाना क्या है, बार ग्राफ। अब मैंने इसके वर्कशीट 1 वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो बार ग्राफ है उसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। तो हम लोग यहाँ पर चलिए एक एक करके अलग अलग क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को मैं हॉरिजॉन्टली बता दूंगा, एक क्वेश्चन को मैं वर्टिकली बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये टेबल हमको जो शो किया गया है क्वेश्चन में ये है। देखिए जैसे कि ये क्लब है तो मैथमेटिक्स क्लब में 150 स्टूडेंट्स है, उसी तरह हर क्लब का यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स है वो दिया गया है। इसी को हम लोगों को बार ग्राफ बना करके शो करना है। तो चलिए अब हम लोग बार ग्राफ इसको बनाते हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को जरूरी है एक ग्राफ कॉपी जो कि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और एक स्केल और एक पेंसिल। इसकी सहायता से हम लोगों को बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब बार ग्राफ में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्टिकली बार ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है ना, अब जो वर्टिकली बार ग्राफ होता है या हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ होता है, कोई भी बार ग्राफ होता है उसमें हम लोगों का दो लाइन होते हैं। ठीक है ना, तो एक हमारा जो लाइन होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और जो दूसरा लाइन होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक लाइन इस तरह से वर्टिकली खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन यहां पर हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टली खींच लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने लाइन खींच लिया। अब देखिए हमारा यहां पर जो टेबल है उसमें क्या शो किया गया है, तो वो एक है क्लब और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, चलिए यहां पर जो ये नीचे में है यहां हम लोग लिख लेंगे क्लब। ठीक है, ये हमारा क्लब हो गया, और ये इधर जो होगा ये होगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इधर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है यूनिट लेंथ इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर जो लेंथ लेंगे ये इसको यूनिट लेंथ हम लोग कितना लेंगे, तो 20। तो ये हमारा हो गया 20। अब इस तरह यहाँ 20 लिया तो ये क्या हो जाएगा 40। ठीक है, इसी तरह ये क्या हो गया 60, फिर ये क्या हो गया 80, उसके बाद 100। ठीक है ना, फिर यहाँ पर हो जाएगा 120, फिर यहाँ हो जाएगा 140, और फिर यहाँ हो जाएगा 160, फिर यहाँ हो जाएगा 180। तो 180 हम लोग का मैक्सिमम है क्वेश्चन में। ये देखिए ये 180 मैक्सिमम है, तो हम लोग यहाँ पर 180 तक ही लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला जो है वो है मैथमेटिक्स क्लब, और मैथमेटिक्स क्लब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 150 है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने जो यूनिट लेंथ लिया है 20 का, तो यहाँ हमारा 140 आ रहा है, ये हमारा 160 है, तो इसके बीच का ये वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा 150। तो मैथमेटिक्स क्लब में हमारा 150 है, तो हमने 150 में एक चिन्ह लगा लिया, दाग लगा लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से ऐसे खींच देते हैं लाइन, फिर यहाँ पर इसको इस तरह से खींच देते हैं लाइन। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम लोग फिर ऊपर में ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना, अब ये हमारा था मैथमेटिक्स क्लब जिसको कि हमने शो कर दिया। ये कितने है, तो 150 है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं, शेड कर देंगे तो ये हमारा ज़्यादा बेहतर लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसके ऊपर में ये क्या है, मैथमेटिक्स क्लब है, तो इसको मैथमेटिक्स क्लब लिख लेते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं।
तो यहाँ पर हमने लिख लिया मैथमेटिक्स क्लब। अब जो सेकेंड नंबर का है वो है हमारा लैंग्वेज क्लब, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 120। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लैंग्वेज क्लब को भी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 120 हमारा क्या है, तो 120 जो है वो ये है हमारा। तो इसमें हम लोग यहाँ पर 120 में पॉइंट कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग इसको बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा लैंग्वेज क्लब। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लैंग्वेज क्लब भी बना लिया। ठीक है, अब इसको हम शेड करना चाहे तो इस तरह से शेड करके इसको हम लोग कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर इसमें हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर ये जो स्पेस है इस स्पेस में हम लोगों को लैंग्वेज क्लब लिख लेना है, क्योंकि ये लैंग्वेज क्लब को शो कर रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पर लैंग्वेज क्लब भी लिख लिया। अब जो नेक्स्ट है वो किस क्लब की बात की गई है, तो साइंस क्लब। अब साइंस क्लब में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 140 है। तो चलिए 140 को देखते हैं। तो 140 कहाँ है हमारा, तो ये देखिए ये रहा हमारा 140। तो यहाँ पर हम लोग 140 में पॉइंट कर लेते हैं और इसके बाद फिर इसको बार बना देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने 140 में पॉइंट करके बार बना लिया। और ये किस क्लब की बात की गई है, तो ये साइंस क्लब की बात की गई है। तो हम लोग यहाँ पर साइंस क्लब लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स क्लब, लैंग्वेज क्लब एंड साइंस क्लब को बना लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा डांस एंड म्यूजिक क्लब। और इस डांस एंड म्यूजिक क्लब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 180 है। ठीक है, तो चलिए 180 जो कि हमने मैक्सिमम वैल्यू लिया था इसका बार का, तो 180 पर हम लोग आते हैं। तो देखिए ये हमारा 180 है। तो यहाँ पर हम लोग 180 में इस तरह से पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो स्केल की सहायता से इसको हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके से लाइन खींच लेना है। इसको बार कह सकते हैं हम लोग, बार खींच लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो डांस एंड म्यूजिक क्लब है। तो ये जो स्पेस है इसमें हम लोग डांस एंड म्यूजिक क्लब को लिख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लब है हमारा वो है आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब। और आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 100 है। तो अब यहाँ पर हम लोग 100 पर आते हैं और 100 का बार बनाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब का। तो ये देखिए ये हमारा 100 है। तो यहाँ पर हमने इसको पहले क्या करेंगे, पॉइंट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, हमारा कंप्यूटर क्लब है। तो कंप्यूटर क्लब कितना है, 120 है। तो देखिए 120 में आइए और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर जो 120 है उसमें हम लोगों को यहाँ पॉइंट कर लेना है। अब ये दोनों को हमने क्या किया, पॉइंट कर लिया। अब दोनों को क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग मिला देते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से हमने मिला करके इसको बाहर खींच लिया। उसके बाद फिर इसको भी वही करते हैं। अब देखिए ये दोनों में से ये जो था हमारा 100 वाला वो क्या था, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, और ये था हमारा कंप्यूटर क्लब। तो इन दोनों में हम लोग इसको नाम लिख लेते हैं कि ये एक जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट है और एक जो है वो कंप्यूटर है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने नाम लिख लिया, ये आर्ट एंड क्राफ्ट, ये कंप्यूटर। अब इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो बार ग्राफ बनाना था वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें जितने भी हमको दिए गए थे वो हमने कर लिया। इस तरह से हम लोग इसको शेड भी कर सकते हैं, ये अपनी इच्छा के ऊपर है। इसको करना उतना आवश्यकता नहीं है, इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये देखिए, मैथमेटिक्स क्लब, लैंग्वेज क्लब, साइंस क्लब, डांस एंड म्यूजिक क्लब, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, कंप्यूटर क्लब, ये सभी को हमने बार में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हमारा बार ग्राफ बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि हमने यूनिट लेंथ कितना लिया है, तो 20। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में यूनिट लेंथ 20 लिख देंगे। अब ये यूनिट लेंथ जो है वो हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बार हमने बनाया ये क्या है, तो ये हमने बनाया है वर्टिकल बार ग्राफ। ये क्या है हमारा, वर्टिकली बार ग्राफ। तो इसको ये देखिए ये क्या है हमारा, वर्टिकली बार ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वर्टिकली बार ग्राफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया वर्टिकली बार ग्राफ। यूनिट लेंथ हमने कितना लिया, 20 स्टूडेंट्स। इधर हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये देखिए यूनिट लेंथ ये 20 हुआ, तो यहाँ पर हमने 20 लिया। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हुई, 20। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हुई, 20। इस तरह से हमने यहाँ पर बार ग्राफ को कंप्लीट किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं कि उसमें हम लोग को क्या करना है। बनाना तो बार ग्राफ ही है, चलिए तो उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों वो है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन 6 लैंग्वेज।
कह रहा है कि ये जो टेबल है ये न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन को शो कर रहा है अलग अलग लैंग्वेज में, और वो 6 लैंग्वेज के बारे में बतला रहा है। कह रहा है प्रिपेयर अ बार ग्राफ विथ अ सुटेबल स्केल। आप एक बार ग्राफ बनाइए और यहाँ पर आपको स्केल मतलब कि जो यूनिट लेंथ है वो खुद से एक सुटेबल यूनिट लेंथ को लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, हिंदी, उर्दू, बंगाली, ठीक है। और न्यूज़पेपर की संख्या ये दिखला रहा है ये 1400 400, ठीक है। तो यहाँ से देखने से यहाँ सबसे मिनिमम क्या है 200, और जो यहाँ पर जितने भी है 14 4 8 ये सब 200 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो यूनिट लेंथ लेंगे वो 200 लेंगे, ठीक है। तो 200 यूनिट लेंथ लेके हम लोग इसको चलिए बार ग्राफ को बनाते हैं, यानी कि प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो 200 मैंने यूनिट लेंथ लिया है वो मैं ले रहा हूँ। आप लोग अगर 200 के अलावे 100 भी लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब जब इसका बार ग्राफ बना रहे हैं तो पहले तो ये जो 2 लाइन होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, उसको खींच लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, और यहाँ पर जो यूनिट लेंथ लिया है वो लिया है 200 न्यूज़पेपर का, ठीक है ना। अब ये जो लैंग्वेज है ये यहाँ लिखा है मैंने, और नंबर ऑफ न्यूज़पेपर यहाँ लिखा है, ताकि इसको हम लोगों को हॉरिजॉन्टल बनाना है तो बना सके। अब यूनिट लेंथ 200 लिया है तो ये देखिए ये जो होगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ की दूरी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 200। उसी तरीके से ये जो है ये क्या हो जाएगा 400, ये जो है ये क्या हो जाएगा 600, ये हो गया हमारा 800, ये हो जाएगा हमारा 1000, ये हो जाएगा 1200, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1400, ये हो जाएगा हमारा 1600, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 1600 है, तो हमारा 1600 लेने से यहाँ पर काम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हिंदी है वो 1600 है। अब जो बुक में हिंदी है हमारा वो यहाँ है, ठीक है ना, इंग्लिश के बाद हिंदी है, ये गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे सबसे पहले जो है वो इंग्लिश है, अब इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो संख्या है वो कितना है 1400 है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 1400 देखना है। 1400 यहाँ कहाँ है हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा 1400 है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, ये हो गया हमारा इंग्लिश। अब जब हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो इसलिए इसे, तो अब इसको हम लोग इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे करके ये एक ऐसा बार खींच दिया, उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा बार खींच दिया, और ये इसको हम लोग यहाँ पर मिला दिए, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा हो गया है तो उसको चलो मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो ये हमने इरेज कर दिया। अब ये जो था हमारा वो क्या था, तो हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर का लिया था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंग्लिश लिख लिया। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो यहाँ पर तो पंजाबी लिखा हुआ है, लेकिन बुक में जो है वो यहाँ हिंदी है, ठीक है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस सीख लो। तो पंजाबी यहाँ क्या है 400 है, तो चलो 400 का है हमें, तो ये रहा हमारा 400। तो इसके सीधा में यहाँ पर ये हो गया हमारा 400। तो इसको फिर हम लोग इस तरह से लिख करके यहाँ पर बार खींच लेते हैं, ठीक है। ये बार खींच लिया हमने। अब ये क्या था, तो पंजाबी था, तो यहाँ पर हम लोग पंजाबी लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है तमिल। तमिल कितना है 800 है, ठीक है। देखिए ये तमिल कितना है हमारा 800, तो 800 यहाँ है, तो यहाँ से ये देखिए ये हो गया हमारा तमिल का, ठीक है। तो तमिल का इस तरह से मैंने इसको भी मिला दिया, मतलब कि बार खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तमिल था तो हमने लिख दिया तमिल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पर है हिंदी। हिंदी कितना है 1600, तो 1600 हमारा कहाँ है, तो 1600 जो है हमारा वो है यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। ये हमारा 1600 है, तो 1600 है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 1600 को यहाँ पर इस तरह से पॉइंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक बार खींच देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए हम लोगों ने बार खींच दिया। अब ये क्या था हमारा, तो हिंदी, तो हम लोग यहाँ पर हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा उर्दू, और उर्दू कितना है, तो 200 है, ठीक है। तो उर्दू 200, तो देखिए 200 हमारा यहाँ पर ये हुआ 200, तो इसको 200 लेना है और यहाँ पर इस तरीके से उर्दू का कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझको और लाइन खींचना होगा क्योंकि इतना में ये काम नहीं होने जा रहा है। तो ये देखिए इसको मैंने बढ़ा लिया, उसके बाद ये हो गया उर्दू, और ये यहाँ पर मैंने लिख दिया उर्दू, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा बंगाली 600, ठीक है। तो 600 बंगाली, तो 600 कहाँ है, यहाँ है, तो 600 को ऐसे किया। अब ये बंगाली है तो यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पर, अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा,
ये देखिए यहाँ पर मैंने 600 में पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पर इसको हम लोगों को क्या करना है, बार खींच देना है, यानी कि इसको यहाँ से ऐसे करके मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब ये जो था हमारा, ये क्या था, बंगाली, तो यहाँ पर हमने लिख लिया बंगाली। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपना हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ तैयार कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ये कर सकते हैं कि चाहे तो इसे हम लोग अब इस तरीके से ऐसे करके पेंसिल से ही शेड कर सकते हैं, तो ये अपनी मर्जी के ऊपर है, चाहो तो करो और न चाहो तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें बस ये इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, हिंदी, उर्दू, बंगाली जो इस तरीके से लिखा है मैंने, इसको आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बार ग्राफ को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, उसको तैयार करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमें कहता है प्रिपेयर अ बार ग्राफ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ए लोकेलिटी। कह रहा है एक बार ग्राफ बनाइए, ठीक है ना, जिसमें कि इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कितने फैमिली ऐसे है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, ये तो दिया गया है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर इसी का बार ग्राफ बनाना है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, बार ग्राफ बनाने के लिए जो लाइन खींचना होता है या बार खींचना होता है वो मैंने यहाँ पर खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ फैमिलीज और ये है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल ही बना रहा हूँ क्योंकि इसमें संख्या भी है जो वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा संख्या वाले जो होते हैं उसमें हम लोगों को हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बार खींचना होगा, इसलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो 20 है। ठीक है, अब ये जो 20 है तो यहाँ पर मैंने जो यूनिट लेंथ लिया है वो 10 लिया है। तो सबसे पहले 20 है, तो 20 कहाँ है हमारा, तो 20 यहाँ है, तो 20 में इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब जो 20 है इस तरीके से करने के बाद मैं इसको मिला देता हूँ। ठीक है ना, ये देखिए मैंने इसको मिला दिया, मतलब कि बार मैंने खींच लिया। अब इसको यहाँ पर ऐसे कर लिया। अब जो नंबर ऑफ फैमिलीज है जो हमारा, अब देखिए जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो 20 है। अब 20 फैमिली ऐसे है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि ये 20 नंबर ऑफ फैमिलीज हो गया, देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज 20 और ये नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 है। उसी तरह से 100 का अब है तो हम लोग 100 देखते हैं, तो 100 यहाँ हमारा कहाँ है, तो 100 ये रहा, तो 100 ये रहा, तो 100 में अब हम लोग यहाँ पर पहले पॉइंट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 100। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बार खींच करके मिला देंगे। तो यहां पर चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं। अब देखिए ये जो 100 फैमिलीज है उसमें कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, मतलब कि 100 फैमिली ऐसा है उस लोकेलिटी में जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर है। उसी तरह से 20 फैमिली ऐसे है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 1 मेंबर है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा, 120। तो 120 कहाँ है, तो यहाँ देखिए ये हुआ 120, तो 120 को ऐसे लिया। ठीक है, यहाँ से अब 120 के सीधे में यहाँ पर मैंने 120 में एक पॉइंट कर लिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग मिला देंगे स्केल की सहायता से, मतलब कि एक बार खींच देंगे। ठीक है, तो बार खींच दिया हम लोग। अब जो 120 है ये एक ऐसा फैमिली है जिसमें कि नंबर ऑफ जो मेंबर्स है वो कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, 110। तो 110 में कितने हैं, तो 4 है, तो सबसे पहले 110 कहाँ है, तो यहाँ है, तो 110 को ऐसे किया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 110 में क्या कर लेते हैं, पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करेंगे, बार खींच करके स्केल की सहायता से बार खींचना है, उसके बाद फिर इसको मिला देना है। ठीक है, ऐसे मिला दिया हमने, ये देखिए ये बार खींच लिया। उसके बाद इसमें हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे मिला दिया। अब इसमें कितने हैं, 110 जो फैमिली है उसमें कितने मेंबर है, 4 मेंबर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 लिख लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, 80। तो चलिए 80 को देखते हैं, 80 कहाँ है हमारा, तो 80 ये रहा, तो 80 से इस तरह से लिया मैंने। अब यहाँ पर 80 में हमने कर लिया। ठीक है, अब फिर 80 को क्या करेंगे, यहाँ पर बार खींच देना है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बार खींच दिया। इसी तरीके से यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है हम लोग उसको एक एक करके इस तरीके से कर लेते हैं। अब जब 80 जो है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो 5 है, तो जो 80 फैमिली है नंबर ऑफ मेंबर्स 5 हुआ। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे 60 20 10 है, तो चलिए उसको हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर खींच लेते हैं।
तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी का बना लिया। अब जैसे कि देखिए ये जो नंबर ऑफ, ये हम देखिए नंबर ऑफ फैमिली ये क्या है 10 है। तो 10 ऐसे फैमिली है जिसमें कि नंबर ऑफ जो मेंबर्स है वो कितने हैं 8 है। उसी तरह से 20 ऐसे फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 7 है। फिर 20 ऐसे फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 1 भी है, ठीक है, जो कि हमने शुरुआत में बनाया था, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका भी बार ग्राफ तैयार कर लिया। और बार ग्राफ कैसा तैयार किया, तो हॉरिजॉन्टली किया। ये देखिए शुरुआत से देख लीजिए ये इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को बार ग्राफ बनाना आ गया होगा, आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिक्स भी समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।